नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे, खुश होंगे। वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। और ये दिन है संडे का ही दिन है। जो पहले वीडियो दिखी थी आपने उससे बाद का ही है। तो यहाँ पे बस भाभी बना रही है खाना। जैसा कि मैंने बताया था कि आज गैस खत्म हो गई है तो चूल्हे पे ही बन रहा है। वैसे तो बना भी लेते हैं चूल्हे पे, जैसा रोटी सब्जी वगैरह मम्मी तो ज़्यादातर बना लेती थी चूल्हे पे, लेकिन भाभी भी कमी बनाती है। वो ये दो जगह का हो जाता है, फिर अकेले आदमी को थोड़ी दिक्कत सी होती है। गैस पे करो, चूल्हे पे करो, और इधर उधर थोड़ा चूल्हे का काम ज़्यादा फैलता ही है। तो आज तो गैस खत्म होगी तो इस वजह से भाभी सारा ही काम चूल्हे पे ही कर रही है। सुबह ही चाय भी बनाई थी, रात भी सारा खाना उन्होंने चूल्हे पे ही बनाया था। तो अब खाने में बनाया है आलू टमाटर की सब्जी पतले वाली, और बस भाभी ने बना के तैयार कर दिया और मैं देने लगी हूँ पापा जी को भी और इसके पापा को भी। अब बैठे हैं सब, नहा धो के तैयार हो गए तो मैंने सोचा चलो साथ साथ मैं दे दूंगी। भाभी कहने लगी कि दीदी मैं बना रही हूँ रोटी और आप दे दो गर्मा गर्म सबको। और चूल्हे की रोटी तो गरम गरम खाओ तो स्वाद ही अलग आता है। तो यहाँ पे सब्जी बन गई थी तो मैंने पहले इसमें सब्जी में चमचा मार दिया है। तो पहले इसके पापा ही बैठे थे गुड्डू के, तो उनको ही दे दूंगी। उसके बाद फिर मेरे पापा जी भी आ गए थे, वे भी खाना खाने के लिए। फिर वे बोल रहे थे कि मुझे खेत में जाना। मैं कहा चलो एक आध रोटी खाते जाना, ज़्यादा तो कोई भी नहीं खाता सुबह ही। और पापा जी तो मुश्किल से एक रोटी या दो ही रोटी खाते हैं, किसी टाइम भी खा लो, दोपहर को सुबह को। थोड़ा सा खेत में काम करने वालों का ये होता है कि सुबह ही अगर खा के चले जाए तो ज़्यादा अच्छी बात होती है। मतलब फिर कितना ही काम कर लो तो इतना वो नहीं लगता, वरना खेत हमारे दूर है तो बार बार ये भी नहीं कि आके खा लो। मतलब गांव में ही है हमारे खेत, और रामपुर से लगभग 5-6 किलोमीटर पड़ जाते हैं, छः के लगभग ही पड़ते हैं। तो इस वजह से फिर दूर कौन लेके जाता है। इसी वजह से सुबह ही अगर पापा जी को ज़्यादा काम होता है ना खेत में, तो फिर क्या करते हैं, जैसा रोटी सुबह ही बना लेते हैं, अपनी साथ साथ लेके भी चले जाते हैं इस तरीके से, क्योंकि फिर दूर पड़े कौन लेकर जाए, जैसा दोनों ही खेत में जाते हैं इस वजह से। और वहाँ पे जो मजदूर या फिर किसी को साथ में काम करने के लिए लगाते हैं उनका भी खाना साथ साथ लेते जाते हैं। तो यहाँ बस इसके पापा का तो दे दिया मैंने खाना, में अंदर बैठे थे मम्मी के पास। फिर मैंने पापा जी का भी लगा दिया है और भाभी देखिए बना रही है रोटी। और मुझे क्या दिक्कत है, मेरे से ना रोटी नहीं बनती चूल्हे पे। वैसे मैं सब्जी चावल कढ़ी सब कुछ बना लूंगी, लेकिन मेरे से रोटी नहीं बनती। तो मैं वही बात भाभी के साथ कर रही, मैं मेरे से बनती नहीं रोटी। और ये मैं कब ऐसा तो सारा काम कर लूंगी, मुझे पहले से ही नहीं आती मेरे से बनानी रोटी। और मैंने पहले बनाई भी नहीं कभी चूल्हे पर रोटी। अगर सब्जी वगैरह भी जो बनाई ना तो वो मैंने अपनी ससुराल में ही सीखी चूल्हे पर रोटी बनानी, बाकी मुझे नहीं आती थी। गैस पर तो मैं बना भी लेती थी। और मैं पहले इतना काम नहीं करती थी, वो आपको बता दूं क्यों, क्योंकि हमारी जब मेरी शादी हुई हमारी ज्वाइंट फैमिली थी। मतलब कि मेरी चाची, मेरी मम्मी, मेरी ताई जी तीनों खाना खुना काम सारा अपने आप ही कर लेती थी। तो जॉइंट फैमिली में रह के इतना काम का प्रेशर नहीं होता। और बस लड़कियां, मतलब बच्चे क्या करते हैं ज़्यादा काम, लड़कियां तो यही होता है झाड़ू पोछा कर लिया और कपड़े धुलवा दिए, अपना ठाओ स्कूल में चले जाओ, इतना ही था हमारा काम, ज़्यादा नहीं था। जैसा सुबह ही अपना स्कूल गए, झाड़ू पोछा करके चले गए और फिर बस कपड़े धुलवा दिए, प्रेस कर दिए, खाना खुना बनाने का इतना नहीं था। और जैसे जॉइंट फैमिली थी तो फिर खाना भी ज़्यादा बनता था, इतना हमारे से नहीं बन पाता था। तो मम्मी ताई जी चाची यही अपने आप बना लेती थी। तो जब तो कंटिन्यू चूल्हे पे ही बनता था, अब तो यह है गैस पे भी बना लेते हैं, पहले तो चूल्हे पे ही बनता था सारा। बस यह है कि जैसा मम्मी खाना बना रही, हमने सामान पकड़ा दिया या फिर दे दिया सबको खाना। वही लड़कियों का यही काम होता है अपने मायके में ज़्यादातर, शादी से पहले तो वही मैं ज़्यादा करती थी। इतना ज़्यादा मुझे जैसा घास वगैरह का काम करना भी मुझे नहीं आता था, अगर मैं आपको सच में ही बताऊं। ये सब काम मैंने बाद में ही सीखा है। सीखा क्या, करने को तो कर लो कभी भी। दूध तो मैं निकाल लेती थी, आता था मुझे निकालना, जैसा मम्मी यार निकालती थी तो, लेकिन ये नहीं था कि निकाल रहे डेली, कभी ज़रूरत हुई तभी मैं कर लेती थी। तो इसी वजह से मुझे मतलब रोटी तो अब भी नहीं आती मुझे सेकनी। सब्जी चावल कढ़ी सब कुछ मैं चूल्हे पे बना लेती हूँ, मिठाई वगैरह सब कुछ, लेकिन रोटी तो अब भी नहीं सीखती मेरे से। मैं सारा काम चूल्हे पे कर लेती हूँ, लेकिन रोटी मैं गैस पे ही सेकती हूँ। मैंने कोशिश भी करी वहाँ पे अपने ससुराल में बनाने की, यहाँ तो करी नहीं, लेकिन मुझे नहीं आई रोटी बनानी। वो ना जल सी जाती है, करडी हो जाती है इस वजह से। तो जी देखिए, बात तो मैं खाना हो गया, पापा जी को भी दे दिया।
कैसा लगा आज चूल्हे का खाना? बढ़िया ही बना है तो खाना। आज चूल्हे की रोटी, आज तो वैसे भी स्पेशल बेहतरीन है। सब्जी भी चूल्हे की है, रोटी भी चूल्हे की। नहीं खाना है, पूजा बना रही बढ़िया। हाँ भाभी वैसे अच्छा बना रहा है खाना। हाय क्या चाहिए तुझे? तो मम्मी सो रही है। खा ला खाना, छकरा है। तो यहाँ अब मैं गरम करने लगी हूँ घी। जो मक्खन होता है उसका बनाना है आज घी। और मम्मी कह रही थी कि आज संडे है और चूल्हा भी जल रहा तो घी गरम कर लियो। तो मैंने सोचा चलो अभी खाना खुना तो बन गया, सबका हो भी गया है और चूल्हा खाली था। उनका चलो साथ साथ इसको भी रख देती हूँ। यहाँ पे मैंने रख दिया है घी गरम करने के लिए और मैं यहीं पे बैठ गई हूँ। जब तक उसे उबाल नहीं आता, मतलब पकना शुरू नहीं होगा, तब तक मैं बैठी रहूंगी। क्योंकि कई बार क्या होता है घी ना बहुत जल्दी उबलता है, दूध से भी ज्यादा। और जब उबलता है ना एकदम से निकल के बहुत दूर तक फैल जाता है और घी का देखिए नुकसान हो जाता है बहुत ज्यादा। जरा सा भी निकल जाए उसमें ही बहुत नुकसान होता है। एक एक इतनी मेहनत करके देखे दूध, पहले गाय को चारा वगैरह डाल लो, गाय का करो, दूध निकाल लो, फिर उसे गर्म करो, फिर दही जमाओ, दही का मक्खन मतलब लस्सी बनाओ, मक्खन निकाल लो, तब जाके ये घी बनता है। बहुत मुश्किल है प्रोसीजर, अगर ध्यान से देखो ना बहुत मेहनत लगती है। और हम अगर ध्यान से थोड़ा सा केयरलेस हो जाए और वो उबल जाए तो सारी मेहनत पानी में चली जाती है। तो इन छोटी छोटी चीजों का ही बहुत ध्यान देना पड़ता है। तो मैं यहीं बैठी थी, मैं कहा चलो इसे। और अब देखिए ये पकना शुरू हो गया तो मैंने वो आंच थोड़ी कम कर दी। मैं कहा थोड़ा टाइम लगेगा, तब तक मैं यहाँ पे मशीन लगा दूंगी। क्योंकि भाभी भी कर रही थी किचन में काम। मैं कहा चलो आप किचन का कर लो बर्तन वगैरह और मैं कपड़े धो देती हूँ। तो मैं बस उसमें लगी हूँ। देखिए जी घी भी हमने पका लिया है और पक के तैयार हो गया ये। बस इसको रख देंगे अभी थोड़ी देर के लिए और ये फिर छान देंगे। हो गया है तो बस फिर हो जाए। गाय का तो पीला पीला ही है, भैंस का तो काला सा हो गया। अगर देख लो तो फ्रेंड्स, जैसा कि मैं पता आपको मैं अपने घर आई हुई और यहाँ आए हैं देखिए ये मेरे से मिलने के लिए छोटा सा बाबू। और इसकी मम्मा भी आई है और माँ जी भी आई है। ये मेरी वीडियो देखता होगा तो इसे पता चल रहा कि मैं यहाँ आ रही और ये रामपुरी आया और फिर कहने लगा कि मुझे मिलने जाना। नाम तो बताओ बेटा अपना। आयुष्मान। क्या नाम है आपका? आयुष्मान। आयुष्मान। कौन सी क्लास में पढ़ते हो? अच्छा, और कहाँ रहते हो? काशीपुर। अच्छा, और आप वीडियो देखते हो? कैसी लगती है आपको वीडियो? अच्छी लगती है। और वे आंटी जी हमारी और इसकी मम्मी भी है। मैं आगे जा रही हूँ, जाली नीचे। तो जी बहुत अच्छा लगा मिलके। और बहुत है बिल्ले का। तो जी अब हो गया है शाम का टाइम और लेट ही होगी। मैं जा रही हूँ दूध निकालने के लिए क्योंकि गेस्ट आ गए थे। पहले तो आ गए थे चाचा जी और मौसा जी, भाभी के पापा, और फिर भाई भी आ गया था, बुआ जी का लड़का, और फिर ताई जी आ गई, वो मेरी बहन आ गई। तो बस काफ़ी देर हो गए उनके साथ बैठे बैठे। और अब मैं जा रही हूँ दूध निकालने। पापा जी बार बार कह रहे हैं बहुत देर होगी दूध निकालना। ओ सिवाय आ जा। तो मैं जा रही हूँ क्या दूध निकालने। आ गई। तो कहाँ बैठ गया? गाड़ी पे चढ़ के। गंदी हो रही है, कपड़े गंदे हो जाएंगे। तो पापा जी बस बांध देंगे नैना गाय को। ये रस्सी बांधते हैं ना, ये मेरे से बनती नहीं अच्छे से। मुझे पापा जी बांध देंगे, मैं फिर दूध निकाल लूंगी। तो मशीन में मैंने कपड़े डाल दिया। अब मैं लगा दूंगी झाड़ू, तब तक हमारे कपड़े भी धुल के तैयार हो जाएंगे। और अब शाम का टाइम है तो मैं आ गई हूँ देखे दूध निकालने के लिए। वही मेरी ड्यूटी दोनों टाइम की लगी हुई, सुबह की भी शाम की भी। मैं कहा चलो जब तक मैं हूँ जब तक मैं निकाल लूंगी। पापा जी बोलते भी हैं कि रहने दे मैं निकाल लूंगा। मैं कहा नहीं कोई बात नहीं भाई,
जब तक मैं हूँ, जितना ज़्यादा मैं कर सकूँ मैं सोचती हूँ इतनी, मतलब कर सकूँ जब तक, फिर मैं चल जाऊँगी फिर तो ही नहीं करना। तो यही मैं सोचती हूँ हर काम को। और देखो भाभी के साथ काम करना भी है नहीं कि वो अकेली लगी रहे, मुझे भी करवाना। अगर मैं बैठ जाऊंगी वो करती रहेगी तो मुझे भी अच्छा नहीं लगेगा। और मिलजुल कर कर लो, सब फटाफट काम भी हो जाता है और दूसरे को ये भी नहीं लगता कि भाई ये बैठ के कर रही। और हम हमेशा ऐसे ही करते हैं, मिलजुल के सारा काम करते हैं, फिर आराम से बैठ के अपनी बातें करते हैं, रेस्ट भी मिल जाता है। वो भी सुबह से उठती है, भाभी, बच्चे भी हैं, देखिए सारा काम है। तो इसी तरीके से मिलजुल के हम दोनों ननंद भाभी कर लेते हैं काम। भाभी भी मुझे ना करती रहती है कि दीदी सारा दिन आप लगे रहते हो, रहने दो मैं कर लूंगी। मैं कोई बात नहीं, क्या हो गया, वहां पे भी तो करते हैं, यहाँ पे कर लेंगे तो कोई घिस थोड़ा ही जाएंगे। अब देखो काम करने से कोई छोटा नहीं हो जाता। तो मेरी तो यही सोच है जितना ज़्यादा हो सके हेल्प करूँ जब तक मैं हूँ। और बाकी जब चले जाएंगे तो देखो वो अपना करेंगे, हम अपना करेंगे, ऐसा कुछ नहीं है। तो जी दूध मैं निकाल के अब चलती हूँ बस ऊपर। तो जी दूध हमने निकाल लिया है और बस आ गई थी मैं, फिर पूजा कर ली है और अब आई हूँ मैं ऊपर छत पे सबसे। ये देखे बच्चे कह रहे थे बुआ जी चलो ऊपर, और दोनों को लग रही है इन्हें ऊपर अकेले भेजते हुए थोड़ा डर सा रहता है, क्योंकि ओम अभी छोटा है, ये रीलिंग पे चढ़ जाता है यहाँ पे। तो मैं आई अभी इनके साथ, मगर थोड़ा सा मैं भी घूम लूँगी। और यहाँ पे ना गर्मी बहुत ज़्यादा है, पिंजौर से बहुत ज़्यादा गर्मी यहाँ पे, और हवा का पत्ता नहीं हिल रहा, इतनी गर्मी बहुत ज़्यादा। तो ऊपर आकर थोड़ा सा सुकून सा मिल रहा, क्योंकि नीचे हमारे तपा रहे तो गर्मी लगे है बहुत। घूम के भाग के तो हवा मिल जाएगी, जैसे हम तो कह नहीं रहा है, ऐसे तो उसको सुकून मिल रहा है। हाँ और देखे लग रहे हैं बात पे, बस इनकी तो शाम की ड्यूटी आई है, अपना फोन शुरू हो जा शाम को, शाम होते ही। और बस अब भाभी बना रही है खाना, मम्मी भी रेस्ट कर रही है अभी, और थोड़ी देर में बस मैं खाना दे दूंगी, मैं बच्चों को खिला लूँ थोड़ी देर। खाने में आज बस मूंग की दाल बनाई सबके लिए ही, भाभी को भी फिर इजी पड़ जा, दो चीज़ें बनाते हुए थोड़ा वो रहता है। और कड़ी भी रखी दोपहर की, मगर भाभी एक ही चीज़ बना लो, मम्मी भी खा लेगी। तो बस भाभी बना रही है खाना और मैं अभी थोड़ी देर में जाऊंगी नीचे, सबको दे दूंगी खाना। तो वीडियो को रोकती हूँ मैं यहीं पे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। तो फिर मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।